इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हे भगवान, तुम झूठ बोल रहे हो विक्रांत। देखो, सच और झूठ का फैसला ना अब कोर्ट में होगा। अभी फिलहाल के लिए जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये ध्रुव, मेरा ध्रुव ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहे हैं, सब समझिए तो एक बार। कौन झूठ बोल रहा है? मैं, जिसकी याददाश्त वापस आ गई, या तुम्हारा ये पति जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की? और इसका फैसला भी ना बहुत जल्द हो जाएगा उन्नति, और वो फैसला भी तुम ही करोगी। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। नहीं ध्रुव, ध्रुव ध्रुव कहीं नहीं जाएगा। प्लीज ये मत कीजिए। ध्रुव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खड़े क्यों हो रहे हो? प्लीज ध्रुव, नहीं, प्लीज ध्रुव को मत ले। प्लीज ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। हर वक्त बस रीत 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 ही मेरी जिंदगी है, वही मेरी दुनिया है। अरे उसके मुंह से किसी और का नाम ही नहीं निकलता कभी। इतनी कोशिश की मैंने, पर फिर भी दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रीत सेट है। और तुझे मैं यहाँ किस लिए लाई थी? हाँ, इसलिए ना ताकि मेरी जिंदगी संभल पाए, मेरी दुनिया बदल जाए, मैं वो बिंदिया से महारानी बन जाऊं। याद है तुझे वो मोती वाला किस्सा जिसमें तेरी जान भी खतरे में डाली और खुद की भी, ताकि वो रीत और राघव ना अलग हो पाए? लेकिन नहीं, तेरी माँ ने ना सारा खेल ही खराब कर दिया। आ गए बीच में, सांप वाले किस्से में ना कूद पड़ी, बन गई हीरोइन। अब अगर भगवान भी आके बोले ना कि रीत तेरा नुकसान कर सकती है ना, तो कभी यकीन नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, कैसे राघव जी को अपनाऊंगी, कैसे उनकी जिंदगी में आऊंगी और कैसे उनको अपना बनाऊंगी। और ये भगवान जब भी मेरी कहानी लिखते हैं ना, तो ये हीरोइन वाला रोल किसी और को ही दे देते हैं। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। वाह बिंदिया, वाह क्या खेल सोचा है तुमने। वाह। वैशाली जी, आप यहाँ कब आए आप? तभी जब तुम अपने टूटे हुए सपनों का बखान करके रो रही थी, और राघव, रीत, ये बच्चा, राघव को अपनाने का सपना, सब सुन लिया मैंने। मैं तो बस बहुत ज्यादा गुस्से में थी ना, इसलिए बस मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा? रिलैक्स बिंदिया, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूँ। मतलब मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, उतनी बेवकूफ तुम नहीं हो। तुम्हारे पास दिमाग है, और टेढ़ा दिमाग है। मुझे लगा था तुम बस थोड़ा बहुत नौटंकी करना जानती हो, थोड़ा रोना, थोड़ा ड्रामा, बच्चे को ऐसे सीने से चिपका कर सिंपैथी लेना। पर तुम तो मेरे पीठ पीछे बहुत बड़ा ही ड्रामा खेल रही थी। सीधा राघव की लाइफ में रीत की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। वाओ! नहीं, मैं सच कहूँ ना तो आप तो जानती हैं मेरी जिंदगी में मैंने कितना सहा है, और राघव जी ना बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं चाहती थी कि वो मेरी जिंदगी। सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर बड़े बड़े सपने देखकर आधे रास्ते में डर जाना बुरी बात है। ये बच्चा बहुत कमाल का है, बहुत काम का भी है। आप मेरी हेल्प करेंगे? जब बच्चा
ये बच्चा जिसके साथ होगा उसकी किस्मत बदल कर रख देगा। तुम समझ रही हो? तुम्हारे हाथ में ध्रुव का इक्का है, पर तुम खिलाड़ी कच्ची हो। तुम गेम अच्छा शुरू करती हो, पर तुम गेम को जीतना नहीं जानती। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे की मदद मिले तो शायद तुम बाजी पलट सको। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ऑफ कोर्स करूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा और मेरा गोल यानी कि मकसद सेम है, रीत को राघव की लाइफ से बाहर निकालना। मुझे तो लगा था कि आप मुझे मार डालेंगे। तुम्हें मारने पर मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी दुश्मन को मारने से ज्यादा फायदा उसका सही इस्तेमाल करने पर होता है। क्या आप मेरे साथ हो? तेरा ऐसा इस्तेमाल करके फेंकूंगी बिंदिया जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। मेरे साथ कोई नहीं होता बिंदिया, हर कोई सिर्फ मेरे नीचे होते हैं। तू भी मुझे ब्लैकमेल कर सकती थी, कभी भी रीत और राघव को यह सच बता सकती थी कि रियांश उनका बेटा है। मैंने आपको डरा दिया था ना। अब तुम वापस आ गई हो ना, अब मन में कोई डर नहीं। पता है रीत, तुम नहीं होती ना तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ, और इस बार तो मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। राघव आप नहीं रीत, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ खोया, अब तुम्हें नहीं खो सकते। तुम हो तो सब समझ जाते, लेकिन तुम साथ नहीं होती ना तो कुछ भी। अब मैं आपके पास हूँ ना। और तुम्हें पास ही रहना है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस आराम करना है, उसके बाद हम दोनों खुश रहेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों, आप, मैं और रियांश, हमारा रियांश। अरे तुम फिर से वही बातें कर रही। हमारा बीबी, हमारा रियांश, अब हमारे बीच में नहीं। ऐसा मत कहिए राघव, प्लीज। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपने रियांश को ढूंढ के रहूंगी। राघव, मैं जानती हूँ आपको ऐसा लगता है कि मैं वो लेटर, मेरा सपना और रियांश सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी राघव, मैंने उसकी बात सुनी थी, और वो वहां नहीं आई तो हो सकता है कोई उसकी मजबूरी हो, या वो किसी मुसीबत में हो, या कोई उसके पीछे लगा हो। प्रीत, राघव प्लीज, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, उसमें डर जरूर था पर झूठ नहीं था। और देखना, वो मुझे दोबारा से कांटेक्ट करेगी, मैं सच तक जरूर पहुंचूंगी। ठीक, अभी हम इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना है। एक डॉक्टर ने कहा है अभी तुम वीक हो, तुम बस आराम करो, सब बातें बाद में। चलो।